हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए हम बात करने वाले हैं पवनदीप राजन के बारे में। अब जैसे ही मैं भारत लौटी एक दो दिन पहले, कुछ घंटों के पहले, मैंने देखा कि पवनदीप राजन ने अपने इंस्टा पर एक नया अपडेट डाला है। और वो अपडेट ये है कि चक चिकन नाम का जो गाना है वो उन्होंने टाइटल सॉन्ग गाया है और उसी के बारे में मालूमात दी है। तो मैं तो उछल पड़ी कि अरे वाह, कुछ तो नया आया। एंड चूँकि मैं जेट लैग में थी इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग चल नहीं रहा था मेरा। मैंने कहा चलिए शांति से आराम से इसका रिसर्च करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली चक चिकन के बारे में क्या कहना है। फ्रेंड्स, डिज्नी के साथ ये एसोसिएशन है विच इज़ अ गुड थिंग, बट इस एसोसिएशन को सिर्फ इतना सा ही मत मानिए। एसोसिएशन नया रास्ता खोल रहा है। आई एम श्योर ये बात कुछ लोगों को मालूम हो सकता है नहीं भी मालूम हो। मैंने रिसर्च करना शुरू किया। डिज्नी की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है हंगामा टीवी की जिसके ऊपर ये शो आने वाला है, मतलब ये चक चिकन एक बेसिकली एक कार्टून शो है। गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के लिए नया शो जो लेकर आते हैं वैसा कार्टून शो है। और इसमें एक चक चिकन नाम का व्यक्ति है, एक कार्टून कैरेक्टर है जिसमें मतलब उसे कुछ इस तरीके से पावर्स मिल जाती हैं कि समय आने पे वो अलग अलग एनिमल की जो पावर्स होती हैं वो अच्छे कामों में उपयोग में ला सकता है। जैसे अगर कहीं बहुत तेज़ भागना है तो चीते वाली पावर उसमें आ जाती है। मतलब ऐसा मुझे जितना रिसर्च करके समझ में आया वो ये है। भाई सब गूगल भैया ने दिया है, कुछ अलग निकले तो मुझे लिख कर बता दीजिएगा। अगली कोई अपडेटेड स्टोरी होगी तो मैं उसमें वो इंक्लूड कर लूँगी, बट हाल फिलहाल इन्फॉर्मेशन ये है जो गूगल बाबा ने मुझे बताई है। अब चक चिकन का म्यूजिक किसने दिया ये दिमाग में मेरे एकदम से कौन था। भाई कौन है यार, गाना तो बड़ा धांसू वाला लेकर आए हैं। और चूंकि बच्चों का है तो बच्चों वाला वो बदमाशी भी रखनी पड़ती है और वैसा ही उसका माहौल भी बनाना पड़ता है। आई एम श्योर और भी कई डिटेल्स होती होंगी जो एक बच्चे के गाने या बच्चों के शो के लिए गाना जब बनाते हैं टाइटल सॉन्ग तब ध्यान रखते होंगे, तो म्यूजिक डायरेक्टर ने रखी होगी। अब मैंने कहा यार म्यूजिक डायरेक्टर तो मालूम करना पड़ेगा। ओके, फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया। गूगल बाबा ने ज्ञान दिया मुझे और ये रिसर्च के हिसाब से इस सॉन्ग के जो एक्चुअली ये हिंदी सॉन्ग है ये इंग्लिश से लिया गया है जहाँ तक मुझे समझ में आया है। इंग्लिश का ये जो सॉन्ग है इसका म्यूजिक डायरेक्शन किसने किया है तो नाम है जोसेफ रोइक बोआडा। जोसेफ रोइक बोआडा। अब मैंने इन भाई साहब के ऊपर डिटेल्स निकालना शुरू किया तो बहुत सारी जगह पर बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आई। ये जो जोसेफ जी हैं ये बेसिकली स्पेनिश म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, म्यूजिशियन है। ओके, बहुत बचपन से इन्होंने स्पेनिश गिटार बजाना शुरू किया है तो आई एम श्योर पवनदीप स्पेनिश गिटार से कनेक्ट कर लेंगे गिटार तो बजा ही लेता है यार हीरो अपना तो स्पेनिश गिटार बजाते आए हैं, विधिवत शिक्षा भी ली है उनके जो भी तरीका होता होगा स्पेनिश म्यूज़िक में। और इस चक चिकन के अलावा भी वो बच्चों के लिए और एनिमेशन फिल्म्स के लिए बहुत सारा काम करते आए हैं। नाम कॉनी द काउ, इसके लिए उन्होंने म्यूजिक क्रिएट किया। देन द अगली डकलिंग के लिए किया और द फ्रूटीज के लिए किया है। और मतलब कांस में भी इनकी फिल्में और इनके काम की चर्चाएं हो चुकी हैं कांस फेस्टिवल में, तो आप समझ सकते हैं बहुत बड़ा नाम है। ओके अब मेरे दिमाग में एक बात ये भी आई कि जाने अनजाने पवनदीप को भी शायद इतना अंदाज़ा नहीं होगा, जाने अनजाने पवनदीप स्पेनिश म्यूज़िक के कनेक्शन में आ गए। ओके, चक चिकन की वजह से सर्टनली मैं कोशिश कर रही हूँ कि मुझे इसका कहीं कोई वीडियो दिखाई दे जाए तो मुझे बड़ा मज़ा आएगा, बट जब वो होगा तब मैं वो भी देख लूँगी। अभी तो पवनदीप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी ना, सो इसलिए फिर सोचा कि अगर ये स्पेनिश म्यूज़िक है, कई फिल्मों में स्पेनिश म्यूज़िक का यूज़ करते हुए उपयोग करते हुए गाने गाए गए हैं और आई एम श्योर उनमें से पवन ने कई गाने गाए भी होंगे, लेकिन यहाँ चक चिकन इसलिए मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ क्योंकि ये एक नया गाना है, ये एक कुछ फ्रेशनेस लेकर आया है। इंग्लिश का हिंदी वर्जन किया गया है क्योंकि ये जो कार्टून सीरीज़ है लॉन्च करने के लिए एक ऐसी आवाज़ चाहिए थी। और फिर मैंने कहा स्पेनिश में तो बहुत सारे लोग हैं जो वो मुझे भी बड़े पसंद आते हैं। नाम गिन लीजिए, एनरिके मुझे बहुत पसंद आता है, रिकी मार्टिन आई लव शकीरा,
बट मेरा जो फेवरेट वाला है दैट इज़ लुई फॉन्सी। आई जस्ट लव लुई फॉन्सी। बहुत बड़े हैप्पी पेपी से गाने स्पेनिश में मैंने जितने भी सुने हैं वो लेकर आते हैं, तो अच्छी बात है यार। पवनदीप जो बाहर से निकला एक इंसान है, वो जो हिंदुस्तानी फिल्मों के गाने गाता है, अलग अलग भाषाओं में गाता है, अब सीधे स्पेनिश म्यूजिक में उसने जंप मार लिया है। तो गुड, जंप मारते रहो, हमको तो मज़ा ही आने वाला है। वैसे बच्चों के गाने के लिए तुम्हारा सिलेक्शन परफेक्ट है, कि जब आप स्माइल करते हो ना तो सच में ऐसा लगता है कोई 1-2 साल का बच्चा मुस्कुरा रहा है, वो भोलापन आपके चेहरे पर आ जाता है पवन, अच्छा लगता है। बहुत सारा काम करना, क्योंकि अभी काम करने का समय है, इधर उधर मत देखना। अरे इट्स ओके इफ यू डोंट अपडेट मेनी थिंग्स ऑन इंस्टा। व्हाट ऑल वी वांट यू टू वर्क अ लॉट, बिकॉज दिस इज व्हाट वी हैव थॉट फॉर यू। और ये सारे जो पवनदीप के फैंस हैं, ये सारे लोग यही आशीर्वाद दे रहे हैं आपको। खूब काम करो पवन, और ऐसे ही मुस्कुराते रहो। जय हिंद।